नमस्कार दोस्तों। समाजवादी पार्टी के एक के बड़े एक कदावर नेताओं की वापसी हो रही है। सबसे पहले अब्बास अंसारी जेल से बाहर आते हैं, उनकी विधायकी वापस आती है। इसके बाद आजम खान और उसके बाद इरफान सोलंकी। तो हमारे सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी वाकई 2027 के लिए और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी आकिब जुड़े हुए हैं। आकिब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं वो लगातार वापस आ रहे हैं, जेल से रिहा हो रहे हैं, तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को कितना मिलेगा? जी अवंतिका, ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। चाहे आजम खान की बात करें, चाहे अब्बास अंसारी की बात करें, चाहे हम बात करें इरफान सोलंकी की, इनका जनाधार जो है वो काफी है जमीन पर। और इनका जो कह सकते हैं जो इनका क्षेत्र है, वहां पे इनको लोग देवता मानते हैं। और इस तरीके से जो जनाधार है उनका वो खोया नहीं है, और सिंपैथी इनके लिए बढ़ चुकी है। आजम खान के लिए अगर हम बात करें तो सिंपैथी बड़ी है, अब्बास अंसारी के लिए सिंपैथी बड़ी है, और इरफान सोलंकी के लिए सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी को इसका फायदा पहुंचेगा। जब बात चल रही थी मऊ सदर की उपचुनाव की, तो उससे उसके तुरंत पहले आपने देखा कि अब्बास अंसारी की रिहाई हो जाती है और उनकी विधायकी लौट आती है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में इसका सीधे तौर पे फायदा पहुंचेगा। हालांकि वो गठबंधन के विधायक थे, सुभाषपा जब गठबंधन में थी समाजवादी पार्टी के साथ, तो उससे वो मऊ सदर की सीट से जीत कर आए थे। लेकिन इस जी। बार सीधे तौर पे वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को पहुंचेगा। और आपने सीसा मऊ में देखा कि उपचुनाव हुआ, उनकी बीवी नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की बीवी नसीम सोलंकी, उन्होंने चुनाव लड़ा। और चुनाव में किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी, वो दौड़ दौड़ तक हर उस बूथ तक पहुंची जहां पे उनके वोटर्स को दिक्कत आ रही थी, और यहां तक कि उनको धमकियां भी मिली, लेकिन वो पीछे नहीं हटी और उन्होंने सीधे तौर पे जो लड़ाई थी उसमें उन्होंने जीत हासिल करी। आजम खान बहुत बड़ा चेहरा चेहरा है। कयास लगाए जा रहे थे, काफी खबरें चल रही थी कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन जी। आजम खान ने साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव उनके दोस्त थे और अखिलेश यादव उनके बेटे के जैसे हैं। ये साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी को छोड़ के आजम खान कहीं नहीं जाने वाले, और हम्म। रामपुर की जो दबदबा आजम खान का था वो बरकरार रहने वाला है। जी अवंतिका। जी, और साथ ही देखिए, जिस तरीके से तमाम नेता वापस आ रहे हैं, रिहा हो रहे हैं, उसके बाद जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, वो खुलकर ये बयान दे रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं कि वो आगे आने वाले जो चुनाव है उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी को लेकर के वो खुले तौर पर बयान दे रहे हैं। जैसे आजम खान की बात करें तो उनसे मिलने अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं। कहा जा रहा जी, है कि इसके बाद अखिलेश यादव इरफान सोलंकी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो क्या ये मुलाकात भी काफी बड़ी और सियासी लेवल पर काफी बड़ा संदेश दे सकती है? बिल्कुल सीधे तौर पर अखिलेश यादव आजम खान से जब मिलने चाहे जाएंगे तो क्या कुछ जी। बातें होंगी, कितनी देर वो उनसे मुलाकात करेंगे, अंदर की बातें निकल के बाहर आएंगी। और उन्होंने साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव उनके बेटे के जैसे हैं, अब्दुल्ला आजम के जैसे हैं, तो ये साफ तौर पे उनके अंदर कोई नाराजगी है नहीं। हालांकि उनका हुँ, पहले बयान आया था कि हम बड़े नेता होते तो हमें बड़े नेता मिलने आते, लेकिन अखिलेश हुँ। यादव इस टाइम आप जानती हैं विदेश में है, और वो वापस आने के बाद आजम खान से मुलाकात करेंगे और आजम खान के पास जाएंगे। बात करें इरफान सोलंकी की, तो इरफान सोलंकी से भी अखिलेश यादव मिलने जा सकते हैं, लेकिन जी। एक और मामला इरफान सोलंकी का अभी फंसा हुआ है। कुछ मामला ईडी का था, अब देखते हैं उसमें क्या कुछ आगे होता है। लेकिन इरफान सोलंकी की रिहाई के वक्त आपने देखा था जो सीसा मऊ और कानपुर की जनता के अंदर खुशी थी, वो साफ तौर पे उनको देखने को मिली, उनका समर्थन देखने को मिला, और उनका जो हौसला था उस भीड़ ने और बढ़ाया। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इरफान सोलंकी और आजम खान, अगर हम इन दोनों नेताओं पर अगर स्पेसिफिक बात करें, तो इन नेताओं की बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो वो जैसे ही बाहर आते हैं, चुनावों पर बात करते हैं, इरफान सोलंकी कहते हैं कि वो कानपुर की सभी सीटें हम जीत लेंगे, लोकसभा विधानसभा दोनों ही चुनाव लड़ेंगे। आजम खान भी चुनावों की बात करते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से अभी पंचायत चुनाव यूपी में होने हैं, जो कि सेमीफाइनल बताया जा रहा है, तो उसमें ही से तैयारी शुरू हो जाएगी, उससे मतलब आज से ही तैयारी शुरू हो जाएगी 27 को लेकर के? देखिए, अगर हम बात करें पंचायती चुनाव की, तो समाजवादी पार्टी तैयारी कर चुकी है, और समाजवादी पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है। आने वाले समय से हम्म। पहले वो विधानसभा चुनाव से पहले इसको सेमीफाइनल के रूप में देख रही है। हालांकि सिंबल पे चुनाव नहीं होगा, लेकिन साफ तौर पे जो मजबूत कैंडिडेट होगा, अखिलेश जी ने पहले ही कह दिया है, जो मजबूत हो वो लड़े और अपनी ताकत जो है वो दिखाए। हम्म। हालांकि अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये कह दिया है कि सर्वे के आधार पर
प्रत्याशियों का चयन होगा और उसके आधार ही पर टिकट दिए जाएंगे। और टिकट जब दिए जाएंगे वो 6 महीने पहले दिए जाएंगे। किसी की भी तरह की कोई आपसी लड़ाई जो है, मतभेद जो है, वो जाहिर ना हो पाए और वो खत्म हो जाए। इसीलिए अखिलेश यादव ने साफ पहले ही ऐलान कर दिया है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे और वक्त से पहले दिए जाएंगे कि पार्टी में किसी तरीके की आपसी तालमेल में कोई खलल ना पड़े। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम अब्बास अंसारी की बात करें तो जब उनको सजा हुई थी, उनकी विधायकी रद्द होने की बात सामने आई थी, हो भी गई थी बाद में, हालांकि जो तमाम प्रोसेस है वो हुआ, लेकिन तब सुभासपा के जो अध्यक्ष हैं राजभर, उनका बयान आता है, वो कहते हैं कि मऊ से वो दूसरा कैंडिडेट उतारेंगे। तो यानी कि राजभर की तरफ से साफ हो गया है कि वो अगली बार जब अभी चुनाव होंगे तब वो अब्बास अंसारी को टिकट नहीं देने वाले हैं। तो अब्बास अंसारी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसको लेकर के अभी जो चर्चाएं चल रही हैं वो क्या है? देखिए, अब्बास अंसारी से हमने बात करने की कोशिश करी थी, अब्बास अंसारी से उनका पक्ष जानने की कोशिश करी थी। हालांकि जी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें मीडिया से बातचीत करने को मना करा है, तो ऑन कैमरा हम्म। उनसे बात नहीं हो पाई। ऑफ कैमरा बात हुई। तो सबसे हम्म। मजे की बात मैं ये बताऊं, मैंने यही सवाल करा कि आप इस बार जो शीतकालीन सत्र चलेगा विधानसभा का, तो हम्म। आप सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे या विपक्ष की तरफ बैठेंगे? तो हम्म। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं सत्ता पक्ष की तरफ बैठूंगा। हमने कहा तो नजरें आपकी तरफ होंगी, तो वो भी हंसने लगे। खैर, दूसरी ओर अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर का ऐसा बयान, और जब आपको याद होगा कि जब उनके ऊपर मामला चल रहा था, उनकी विधायकी को लेकर मामला चल रहा था, तो यही ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि हम इस मामले को लेके हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हम्म। अब्बास अंसारी हमारे विधायक हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। उनकी हम्म। रिहाई पे भी उनसे बात करी गई, तो उन्होंने कहा हमें खुशी है। और अब्बास अंसारी साफ तौर पे ये बता चुके हैं कि चाहे जहूराबाद हो, चाहे मऊ सदर की सीट हो, वो समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है। अब्बास अंसारी का, मुख्तार अंसारी का मजबूत गढ़ है और अंसारी परिवार का मजबूत गढ़ है। तो वहां से समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी लड़ेंगे और अब्बास अंसारी कहना है वो जीतेंगे। बिल्कुल। और देखिए, अगर इरफान सोलंकी की बात करें, उन्हें सजा हुई, उपचुनाव हुआ, उसके बाद उनकी पत्नी बहुत अच्छी तरीके से जीती, जिस तरीके से कैंपेनिंग कमान जो है टोटल इरफान अंसारी की उन्होंने, नसीम सोलंकी ने संभाल ली थी। इसके बाद इरफान सोलंकी जब बाहर आते हैं तो वो ये बात भी साफ तौर पर कहते हैं कि उनकी जो पत्नी है वो भी चुनाव लड़ेंगी, और वो भी, मतलब इरफान सोलंकी भी चुनाव लड़ेंगे। तो क्या अभी से ही दोनों ने चुनावों की तैयारी की शुरुआत कर दी है, और दोनों की जो मुलाकात है वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से कब हो सकती है? देखिए, अखिलेश जी विदेश से वापस आएंगे, आजम खान से मुलाकात करेंगे, और चर्चाएं ये भी हैं, अंदर सूत्रों से मालूम चला है कि वो कानपुर भी जा सकते हैं। लेकिन जब जी। इरफान सोलंकी बाहर आए तो हम्म। उन्होंने, नसीम सोलंकी ने उनका स्वागत करा और इरफान सोलंकी ने उनको विधायक जी कहा। हम्म। और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने जब उनको विधायक जी कहा, उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी, जनता का जो समर्थन था, वो साफ तौर पे देखने वाला था। उपचुनाव की हम्म। अगर हम बात करें, जो सिंपैथी थी नसीम सोलंकी के साथ जनता की, वो साफ तौर पे उपचुनाव में सामने आई। और नसीम सोलंकी की भी तारीफ इस बात पे करनी होगी कि जिस तरीके से दुश्वारियां वोटर्स को आ रही थी उपचुनाव में, तो जी। उन्होंने उन बूथ पर जाके वोटर्स की समस्याओं को हल करा, प्रशासन से बात करी। और हम भी उस वक्त फील्ड पर मौजूद थे, कानपुर के सीसामऊ चुनाव में मौजूद थे। किस तरीके से नसीम सोलंकी मेहनत कर रही थी वो हमने देखा। और उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारे वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है और बूथ तक पहुंचने से रोका जा रहा है, गड्ढे खन दिए जा रहे हैं, दुश्वारियां पैदा की जा रही हैं। लेकिन जो जनता थी सीसामऊ की, उन्होंने खुलकर समर्थन करा। एक सिंपैथी जो थी नसीम सोलंकी के साथ बनी रही, इरफान सोलंकी की जो सिंपैथी थी। हालांकि इरफान सोलंकी उस वक्त जेल में थे और गैंगस्टर हम्म। का मुकदमा उनके ऊपर लगा हुआ था। जी। और वो जो समर्थन जनता का चुनाव के वक्त था, वो इरफान सोलंकी के रिहाई के वक्त फिर से वही समर्थन देखा गया। और वो चुनाव के वक्त को याद करा गया कि हाँ, सीसामऊ की जो जनता है वो सोलंकी परिवार के साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल। और देखिए, इरफान सोलंकी और अब्बास अंसारी, इनके साथ जो तमाम चीजें हैं वो हमने देखी, लेकिन आजम खान पर अगर हम बात करें तो वो लगातार नेताजी को याद कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नेताजी के जो किस्से हैं वो हर इंटरव्यू में उनका जिक्र कर रहे हैं, और ये चीज बता रहे हैं कि उनके और नेताजी के बीच रिश्ते कैसे थे। मंच पर से भी हमने तमाम तस्वीरें दोनों की देखी हैं, दोनों के बीच क्या रिश्ता था वो हमने देखा है। तो क्या वैसी ही चीजें अब अखिलेश यादव और आजम खान के बीच नजर आएंगी? आजम खान
ये साफ कर चुके हैं कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उनके अच्छे दोस्त थे। और जी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनको समाजवादी पार्टी में दूसरा सबसे बड़ा नेता माना जाता था। हर फैसले मुलायम सिंह यादव उनसे पूछ कर लेते थे। और हम्म। जो उनका रुतबा था समाजवादी पार्टी में वो किसी हम्म। से छुपा नहीं है। और हम्म। अखिलेश यादव भी उनका सम्मान करते हैं। अब्दुल्ला आजम का भी एक अच्छे दोस्त हैं अखिलेश यादव, अब्दुल्ला आजम के भी अच्छे दोस्त हैं। और वो अपने पिता समान आजम खान को मानते हैं। और ये बात आजम खान भी कह चुके हैं कि अब्दुल्ला आजम जैसे हैं वैसे ही मेरे लिए अखिलेश यादव हैं। अब हम्म। क्योंकि मेरे मित्र थे, मेरे करीबी दोस्त थे मुलायम सिंह, और उनके बेटे हैं अखिलेश यादव, तो वो मेरे हम्म। बेटे जैसे हुए। हम्म। बिल्कुल, तो यानी कि कुल मिलाकर ये देखा जाए कि जिस तरीके से एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्हें कोर्ट से राहत मिल रही है, उसका जो फायदा है वो समाजवादी पार्टी की सरकार को मिल सकता है। बिल्कुल सीधे तौर पर अवंतिका, आप जानती हैं कि जो जनाधार है, चाहे रामपुर में आप देख लीजिए, चाहे मऊ में देख लीजिए अब्बास अंसारी का, चाहे आप कानपुर के सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी का और नसीम सोलंकी का जो जनाधार है वो किसी से छुपा नहीं है। और हम्म। जो इनके साथ दुश्वारियां आई इस सरकार में, तो जनता की जो सिंपैथी थी वो इनके साथ थी। और सीधे तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका सीधा फायदा पहुंचने वाला बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया आकिब आपका, तमाम है। जानकारियां आपने साझा की हमारे साथ। तो दोस्तों, साफ तौर पर एक बात जो है वो साफ समझ कर आ रही है कि जिस तरीके से कोर्ट से एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े और कद्दावर नेताओं को राहत मिल रही है, उसका फायदा आने वाले चुनाव में हो सकता है। जैसा कहा जा रहा है कि 2026 जो पंचायत इलेक्शन यूपी में होगा वो सेमीफाइनल माना जाएगा, और उससे पहले इन तमाम नेताओं का वापस आना, इन नेताओं का एक साथ बैठकर रणनीतियां तैयार करना, अखिलेश यादव से मुलाकात करना, ये एक बड़े लेवल पर समाजवादी पार्टी के लिए इंपैक्टफुल साबित हो सकता है। और इसका फायदा हो ना हो समाजवादी पार्टी को जरूर मिलेगा, और एक झटका जो है वो भाजपा को भी लग सकता है। हमारे साथ तमाम जानकारियां हमारे सहयोगी आकिब ने शेयर की। मैं हूं आपके साथ अवंतिका। ऐसे ही लगातार भारत एक सोच को देखते रहिए और हम आपके लिए विश्लेषण ऐसे ही लाते रहेंगे। नमस्कार।